गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत का वन चैप्टर करेंगे, सुभाषितानी। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों से मिलकर बना है। सु का अर्थ है सुंदर मधुर व भाषित का अर्थ है बोलना। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है मधुर एवं हितकारी वचन बोलना, जिनको मनुष्य अपने जीवन में अपनाकर अपने आचरणों में परिवर्तन कर जीवन को धन्य बना सकता है। प्रस्तुत पाठ में सुमति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक एवं विरोतेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। यहाँ पर कुछ श्लोक दिए गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे और उनका मतलब समझेंगे। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य, समुद्र मासात् भवन्ति प्रिया। गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, वे गुण अगर गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ जल से युक्त होकर निकलती है और अगर वह समुद्र में जाकर मिल जाती है तो वे पीने योग्य नहीं होती है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, तो नदियों का पानी भी उसमें मिलने से खारा हो जाता है। ठीक है। 2 नंबर, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। साहित्य संगीत और कला से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु के समान होता है। तृणम न खादपि जीवमानम तद्भागधेयम परम पशु नामम, जो घास न खाता हुआ भी पशु की भांति जीवित है, वह उन असभ्य पशु समान पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह घास फूस न खाकर अपितु स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। इसका भाव यह है कि साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु के जैसा जीवन जीता है। आ गया समझ में? अब 3 नंबर है, लुब्धस्य नश्यति यश, विश्वनश्य मैत्री। लुब्धस्य मतलब लालची व्यक्ति का यश, विश्वनश्य मैत्री चुगलखोर की दोस्ती, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म, कर्महीन का कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, विद्याफलम व्यसनम, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल, कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख, राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपतस्य, प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। कैसे? मतलब इसका मतलब है, यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच न करे, मित्रता चाहिए तो चुगलखोरी ना करे, धर्मपरायण धर्मात्मा बनना है तो धन लाभ को अधिक महत्व न दे, विद्या का फल चाहिए तो बुरी आदतों से बचे, जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस ना हो, और सत्ता को बनाए रखना है तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो। आ गया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेम मधुमक्षिकासु, संतस्थेव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। जिस प्रकार मधुमक्षी का मतलब जिस प्रकार मधुमक्खी माधुर्य में जन्मे, पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम, कटुकम मतलब कड़वा, मधुर मतलब मीठा। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे और कड़वे रस को पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, कि जिस प्रकार मधुमक्खियाँ कड़वे और मीठे रस को पीकर मधुर मतलब मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संतस्थेव सम सज्जन दुर्जना, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन लोगों की
बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस का ही सृजन करते हैं। मतलब यह है कि संत लोग, सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न करके दोनों की बात सुनकर अच्छी बात कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा और कड़वा दोनों रस को एक समान पीकर मधु रस का ही निर्माण करती है। हो गया। अब 5 नंबर, महतां प्रकृति सेव वर्धितानां परेरपि न जहाति निज भावम संख्यासु लाकृति यथा। दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाने पर महापुरुषों का स्वभाव वैसा ही रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। जैसे संख्याओं में 9 संख्या का आकार अपनी मौलिकता का त्याग नहीं करता, अर्थात प्रशंसा पाने पर भी महापुरुष अपना स्वभाव, विनम्र सरल स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। 6 नंबर, स्त्रियां नाम रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम तस्याम त्वय रोचनायाम नाम याम सर्वमेव न रोचते। इसका भाव सरलार्थ यह है कि परिवार में स्त्री के प्रसन्न रहने पर सारा परिवार प्रसन्न रहता है। कुलम मतलब परिवार, परिवार में स्त्री के प्रसन्न रहने पर सारा परिवार प्रसन्न रहता है। और उसके तस्याम त्वय अरोचनायाम, और उसके अप्रसन्न रहने पर या उसके अच्छा न लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अतः संपूर्ण परिवार की खुशहाली के लिए परिवार की स्त्री का हमेशा सम्मान होना चाहिए और उसका प्रसन्नचित्त होना अति आवश्यक है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो को पूरा देखना, समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। वो होमवर्क आप मुझे करके व्हाट्सएप पे उसकी पिक सेंड कर देना शाम तक। ओके, टेक केयर, बाय।